श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगेऽनन्तभोगिनः। आज का शीर्षक है मनुवाद। मनुवाद को आजकल एक नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब भगवान की भक्ति को भी नेगेटिव रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। गो आराधना को भी नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अपने स्वार्थ को त्याग कर माता पिता की सेवा करने वालों को भी ये भी नासमझ के रूप में लोग प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संसार भी जो धर्म विपरीत मार्ग है उसी को सही समझता है। कलयुग है, कली का बहुत बड़ा प्रभाव है। कली का प्रभाव हर युग में रहता है, लेकिन ये तो युग ही कली का ही है। तो वर्तते कस्य दूषणम, किसको दोष दें, ये कहा गया, स्वयं ऋषि ने कहा। अब मनुवाद क्या है? तो मनु स्मृति में मनु महाराज द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करना, उसका समर्थन करना, उसको मानना, यही मनुवाद है। और जो पक्के सनातनी हैं, सनातन हिंदू धर्म के किसी भी शाखा को मानते हैं, वैष्णव हो, स्मार्त हो, शैव हो, शाक्त हो, कोई भी हो, वह मनुस्मृति को अवश्य मानेगा ही। क्योंकि हम सेलेक्टिव होके जो अपने को अच्छा लगे शास्त्रों की वह बात माने, और जो अपने को अच्छा न लगे शास्त्रों की वह बात न माने, यह करना दोगलापन है। यह करना धार्मिक होना नहीं होता है। जब भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर हम चलते हैं तो उसके लिए सामान्य निश्चय पर्याप्त नहीं है। उसके लिए व्यवसायात्मिका बुद्धि ही भगवान बोलते हैं भगवत गीता में प्रारंभ में ही। व्यवसाय माने अत्यंत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यही सही है। शास्त्रों से जो भगवान ने कहा है वही हमारे लिए मान्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, भगवत गीता में भगवान ने कहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। इसमें प्रमाण तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी तार्किकता नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे बुरा लगे वह भी नहीं है। तो क्या है धर्म में प्रमाण? कर्तव्य और अकर्तव्य में प्रमाण क्या है? तो भगवान ने स्वयं ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, शास्त्र विधान के द्वारा कहे हुए जो कर्म है उसको भली भांति जानकर फिर तुम उसका अनुष्ठान करो। अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन की तार्किकता, अर्जुन की बुद्धि तो अर्जुन को युद्ध से भगा रही थी, लेकिन भगवान ने पूरे शास्त्र का ज्ञान कराकर तेरा तो धर्म ही युद्ध करना है, धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त होना ही वास्तव में तेरा स्वधर्म है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बोध कराया। तो मनुस्मृतियों की कई बातें आजकल हमारी तार्किकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हुई हमें लगती है। हमें मनुस्मृति की कई बातें अच्छी नहीं लगती है। ये तो हमें संसारी ही रहना है, हम खुद को संसार का ही मानते हैं यदि, तो कोई उनको उपदेश करना कोई काम की बात नहीं। उनके लिए उपदेश हो नहीं रहा, उनको बात नहीं बताई जा रही। लेकिन जो समझते हैं ना बाबा मुझे तो यह जन्म मेरा अंतिम जन्म हो, उसके बाद इस जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं पड़ना है, इसमें जो दुख है, इसमें जो धोखा है, इसमें जो फरेब है, इसमें जो कुटिलता है,
इसमें जो दिखावा छलावा है उसका मुझे पूरा ज्ञान हो गया। अब इस छलावे में नहीं पड़ना। अबलो नसानी अब हूँ नसई हूँ। अब तक जो मुझे मिटना था मैं मिट चुका। अब मैं नहीं मिटूंगा। अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा। जितना अपना नाश कराना था मैंने अपना नाश करा लिया है। अब इस जन्म में खुद का नाश मैं नहीं कराऊंगा। मुझे भगवत प्राप्ति परम चैतन्य की प्राप्ति करनी ही है। इस देह से ऊपर आत्मा और उस आत्मा का भी अंतर्यामी होके विराजमान परमात्मा, उसका साक्षात्कार, उससे मिलन मुझे करना ही है, इसी जन्म में करना है। ऐसा यदि निश्चय हो मन में तो उनके लिए यह है कि मनु महाराज के बताए हुए मार्ग को अवश्य अनुसरण करें, क्योंकि भगवान वेद बोलते हैं यद वही मनुरवदत तद भेषजम। जो मनु ने कहा है वह दवा है तुम्हारे लिए, वो औषध है। औषध है तो कभी कड़वा भी लग सकता है, औषध है तो कभी घाव में पड़ने पर घाव अधिक दुख भी दे सकता है कुछ देर के लिए। वो ठीक करेगा, धीरे धीरे हील करेगा। तो ये माया रूपी जो रोग है, ये जो अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य जो हमारे हृदय में है, मैं दरिद्र हूँ, ये पूरा नहीं हुआ, ये काम नहीं हो रहा है, बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, व्यापार ठीक से नहीं हो पा रहा, जॉब ठीक से नहीं बन पा रहा, अपना काम इधर उलझा हुआ है, उधर उलझा हुआ है। तो इतनी प्रकार की कमियां, इतनी दरिद्रताओं का अनुसंधान हम अपने में करते हैं, इतने अनैश्वर्य का हम अपने में अनुसंधान करते हैं। इस अनैश्वर्य से पीछा छुड़ाना है, अपने आप में पूर्णता का अनुभव यदि करना है तो उसके लिए दवा लेनी पड़ेगी। और वो दवा शास्त्र क्या बोलता है, वेद क्या बोलता है उस दवा को, वो मनु महाराज ने जो कहा है वो हमारे लिए दवा है। तो आजकल के राजनेताओं के बरगलाने पर, आजकल के सामाजिक क्रांतिकारियों के कहने पर तो आपको सामाजिक ही बन के रहना है, आपको राजनेताओं की ही चंगुल में रहना है तो अलग बात है। अगर श्री कृष्ण के दिव्य सन्निधान में, उनके साम्राज्य में पहुंचना है तो उसके लिए रास्ता एक ही है, वह है मनुमार्ग, वह है मनुवाद। इसलिए जितने भी सनातनी हैं वो अवश्य ही मनुवादी हैं। और मनु महाराज ने इतना सुंदर प्रारंभ में ही भगवान का संकीर्तन करके, आपो नारायण आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः ताएव ह्ययनं तस्य तस्मात् नारायण स्मृतः। तो सर्वांतर्यामी कितने भेदों का निरूपण किया है मनु महाराज ने। पूरे मनुस्मृति में भेद का ही तो, भेद प्रपंच ही तो है वहाँ। वर्ण भेद, आश्रम भेद, धर्म भेद, किन किन वर्णों का, किन किन आश्रम का, पुरुष का धर्म, स्त्री का धर्म, विवाहित का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, सन्यासी का धर्म, पूरा धर्म स्मृति, धर्मशास्त्र ही तो है जो उन्होंने कहा है। सब भेद पे टिका हुआ है। लेकिन वो बोलते हैं सर्वांतर्यामी नारायण सब में अनुस्यूत रूप से, एक रूप से विराजमान होने के कारण इन सारे भेद से युक्त धर्मों के अनुष्ठान का फल यही है कि नारायण का अभेद का दर्शन सर्वत्र तुम कर सको। सर्वत्र अंतर्यामी के रूप में नारायण विराजमान है, ये तुम देख सको। तो वहां पहुंचना है। शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हर जगह श्री कृष्ण स्वरूप का, भगवत स्वरूप का, परममय मंगलमय राम भगवान का दर्शन हर जगह करना हो तो उसके लिए मार्ग क्या है, उसके लिए मनुवाद है। तो प्रारंभ में भगवान का स्मरण करके अंतिम में भी वो बोलते हैं, मनु महाराज क्या बोलते हैं, इतने धर्मों का मैंने निरूपण किया है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो भगवान विराजमान है ना, यमो वैवस्वतो राजा यस्य ते हृदि विष्ठितः। ओ वैवस्वतः यमः, यमः माने अंतर्यामी, यमन करने वाला, अंदर रह करके, हृदय में रहने वाला यम माने बाहर लोक में रहने वाला यम देवता है। अंदर रहने वाला यम कौन है, अंतर्यमन करने वाला अंतर्यामी। हृदय में रहने वाला जो यम है, माने भगवान को बोल रहे हैं, वहां यम राजा को नहीं बोल रहे हैं।
वो कौन है? वो वैवस्वतः, विवस्वान के कुल में प्रकट हुए, राम जी के रूप में प्रकट हुए, राजा के रूप में प्रकट हुए। यमो वैवस्वतो राजा, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसके साथ यदि तुम्हारा कोई विवाद न हो, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? तेन मैत्री भवतु ते, जो सीता जी का आशीर्वाद है वह आशीर्वाद फलीभूत हो गया हो, उन भगवान के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। माने क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? मैं ही सर्वत्र विराजमान, अहमेवासमेवाग्रे, यही तो बोल रहे हैं भगवान। सब नान्यत यत सतसत परम, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर भगवान ने जो वो कहा उसको तुमने मान लिया हो, कोई विवाद है ही नहीं, तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं भी तुम्हारा हूं। मोपनि राम को संसारे राम को, सभी राम को। तो यह अगर मन में आ गया है, विवाद नहीं गया है, नहीं रह गया है, तो बाकी मैंने इतने धर्मों का निरूपण किया है, यह धर्म तुम्हारे लिए अब क्या करेगा? यह धर्म माँ गंगाम माँ कुरून गमहा, तो तुम्हें गंगा यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुरुक्षेत्र यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है। गंगा यात्रा देवताओं के प्रसन्नता के लिए, कुरुक्षेत्र की यात्रा पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो तुम्हें न देवताओं के दास होना पड़ेगा, न पितरों के दास होना पड़ेगा। जब अपने हृदय में विराजमान भगवान को प्रसन्न कर लोगे, तो यहाँ पर पहुँच के मनु महाराज अपने उपदेश का अंत कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने कल्याण का मार्ग तलाशना है, कल्याण को हमें देखना है, आत्मकल्याण को। तो मनुवाद का विरोध हमारे लिए अवनतिकारक है, ऐसा कहकर हम सब मनुवादी ही हैं, ऐसा कहकर आज का छोटा सा प्रवचन यहीं विश्राम देते हैं इसको। श्रीमते रामानुजाय।